हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं सिंह राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे। तो आपको अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है, लाइक करना है और कमेंट में लिखना है आई एम लव्ड। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सिंह राशि, इस इंसान की एनर्जी क्या है। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं आपके लिए, किस एनर्जी में है ये इंसान। ठीक है, आपके लिए वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। माय गॉड, ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी। ये पर्सन अगर आपके लिए सोचते हैं तो बहुत ही स्टेबल सोचते हैं। सिंह राशि, आपके पर्सन ना दे वांट कि भाई ये रिश्ता हमेशा स्टेबल रहे, आप हमेशा स्टेबल रहें, आप हमेशा ग्रो करें एंड आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। आपके लिए जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। आप मानो या नहीं मानो, ये शुगर कोट लग सकता है, बट कहीं ना कहीं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर यू। उनको लगता है कि भाई आपको कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, नहीं एक दूसरे के लिए अभी चीज़ें समझ में आ रही हैं, दैट इज़ ओके। बट आपके लिए जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि वो इंसान आपको गार्ड करना चाह रहे हैं, आपको कहीं न कहीं बचाना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको हमेशा ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं एंड लाइफ में स्टेबल देखना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये इंसान जो है आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। एनर्जी वाइज़ दे आर फीलिंग कि भई उसको आपको या तो प्रोटेक्ट करना है या आपसे हो सकता है खुद को प्रोटेक्ट कराना है कि भई मुझे प्रोटेक्ट करो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है? एंड येस, स्टेबल एनर्जी है। कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पर मैं कहूँ कि हवा में बातें हो रही हैं, नहीं, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है आपको लेकर। कहीं ना कहीं स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल आपके साथ एक रिश्ता सोचते हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सिंह राशि, आपके पर्सन जो हैं आपके लिए फील क्या करते हैं। चलो एनर्जी वाइज तो, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आ गए ना, आर्कएंजल माइकल जो है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एंजल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग आप हो तो आर्कएंजल माइकल है, क्योंकि ये मूलाधारा चक्र को, रूट चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर रूट चक्र स्टेबल है तो सब कुछ स्टेबल है, ये एनर्जी यहाँ दिखती है। ओके, चलो देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपके लिए। सिंह राशि पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि, आपके पर्सन बहुत हद तक आपके लिए ना बर्डन सा फील कर रहे हैं, तनाव सा फील कर रहे हैं, सप्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं या कहीं ना कहीं पुरानी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी एंडिंग और बिगनिंग के बीच में, कहते हैं ना एक इंसान पुरानी चीज़ों को भूलना चाह रहा है बट भूल नहीं पा रहा है तो वो सप्रेस फील कर रहा है, और एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, अगर न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, चीज़ें फिक्स नहीं हो रही है तो भी सप्रेस फील कर रहा है। तो एक इंसान बहुत ही हद तक अभी कह सकते हो ओवर, है ना, बर्डन सा या स्ट्रेस सा फील कर रहा है। एंड विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, येस, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन को या तो आप बहुत बिजी नज़र आ रहे हो कि आप बहुत काम करते हो, बहुत गंभीर रहते हो अपने काम करियर के लिए, आप बहुत बिजी रहते हो तो आपके पास टाइम नहीं है इनके लिए, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। या फिर इनका ऐसा रहा है, ये बहुत बिजी रहे हैं, इन्होंने बहुत काम करियर को ध्यान दिया जिसकी वजह से ये आपके लिए जो इतना टाइम नहीं निकाल पाए। तो अब वो इंसान आपको अपनी सब कुछ बातें नहीं बता सकता है या नहीं बता रहा है या नहीं बता पा रहा है क्योंकि अभी आप सेपरेशन में हो। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर हैं, चल रही हैं उसके अंदर, बट उसको ये है कि एक्सप्रेस कैसे करें, बताए कैसे, फिक्स कैसे करें चीज़ों को। ठीक है, सी द टू ऑफ सॉर्ड्स, यस, उसको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, उसको लगता है आप सुनोगे ही नहीं उसकी बात को जबकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट उसको लगता है कि शायद अब आप सुनने वाले मोड पे हो ही नहीं, आप चीज़ें एंड कर चुके हो। कुछ लोगों के लिए आपने पास्ट, अभी कुछ रिसेंट पास्ट में इस इंसान को रिजेक्ट किया है, किसी बात को लेकर आपके उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आई है या आप लोगों के बीच में आपने उसको मिक्स सिग्नल दिए या इग्नोर किया है या उसको इग्नोर करके किसी और इंसान से बातचीत करी है, तो उसको लग रहा है कि अब आप एंटरटेन नहीं करोगे, आपने एंडिंग कर दी है इस रिश्ते की। एंड ये चीज़ उस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, यहाँ ये एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एंडिंग हो गई है, तो एंडिंग और न्यू बिगनिंग की बात कर रही थी ना मैं यहाँ पर, तो टू ऑफ सोर्ड से ऐसा भी है कि एक आपके और उनके बीच में एंडिंग तो हो गई है बट न्यू बिगनिंग कब होगी।
क्योंकि एक इंसान जब एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो अगर उसको दोबारा वो रिश्ता बनाना है तो एक कन्फ्यूजन सी आती है ना कि यार ख़त्म हो गया रिश्ता, दोबारा स्टार्ट करना ठीक है या नहीं है, या पुरानी बातों को मैं माफ़ कर दूं, मान लो आपसे कुछ गलती हुई है तो उनको लगता है मैं माफ़ करके दोबारा चीज़ें ठीक कर लूँ इस इंसान के साथ। तो ये चलता रहता है उस इंसान के मन में। वी हैव द क्रिएटर, यस, सी द सोलर प्लेक्सिस चक्रा, यस, वो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पर भी बोला मैंने कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं, बट यहाँ पर कहीं जैसे होता है ना कि एक एंडिंग करके न्यू बिगनिंग करनी है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में है नहीं, बट वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ है। द क्रिएटर इज ऑल्सो अबाउट कि इंसान बहुत कह सकते हो फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके लिए, और बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि पता नहीं मुझे जाना चाहिए उस इंसान के पास या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब से सेपरेशन हुआ हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर वैलिडेट फीलिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी फीलिंग्स समझ में आ रही हैं आपके लिए, इनको धीरे धीरे जो है ना आपका और अपना रिश्ता समझ में आ रहा है। वी हैव द मैरिज एनर्जी। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई अगर आप मैरिड हो तो मैरिज को जो है ना यूनियन में कन्वर्ट कर दें, और अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज के लिए आगे बढ़े, ठीक है। पर वो चीज़ें आप कह सकते हो कि फीलिंग्स समझ में आ रही है, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, फीलिंग्स समझ में आ रही हैं। अभी थॉट्स देखेंगे तो पता लगेगा और क्या चीज़ें आ रही हैं, बट फीलिंग्स वाइज वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ आगे फ्यूचर बनाएं अपना, और क्या अगर आप अवेलेबल हैं तो, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है जैसे माफ़, या तो माफ़ी चाहते हैं या माफ़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए, सिंह राशि। Thoughts regarding, we have Seven of Pentacles and we have the Chariot. मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ये इंसान जो है थॉट वाइज बहुत हद तक आपसे किसी इनिशिएटिव का, आपसे किसी लीड का, आपसे किसी तरीके के कॉन्टेक्ट का, आपसे किसी तरीके के एफर्ट का वेट कर रहे हैं या डिसीजन का वेट कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ऐसा है कि कोई डिसीजन आपको बनाना है जो शायद आपने नहीं बनाया है अभी, ठीक है। या आपको कोई इनके लिए कुछ हो सकता है, आपको इनको कोई रिस्पॉन्स करना है, ऑलरेडी आपको कोई मैसेज वगैरह कर चुके हैं, तो दे आर वेटिंग, ओके। द चैरियट से मुझे ऐसा लगता है आपके घर के लोग हैं जिनकी तरफ से कुछ डिसीजन आना है, जिसका ये वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि इस इंसान का और आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, जहाँ पर दे आर स्टिल इन्वेस्टेड, दे आर स्टिल इन्वेस्टेड, एंड ये कहीं ना कहीं आपके रिस्पॉन्स का, कि भाई मैं तो इन्वेस्टेड हूँ, सामने वाला इन्वेस्टेड है या नहीं है, उस रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत हद तक स्टेबल रिश्ता रखना चाहते हैं, सिर्फ भावनाओं में बहकर चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं। स्टेबल रिश्ता हो, प्रैक्टिकली टर्म पर भी रिश्ता सही चले, ऐसी एनर्जी है। थॉट्स कहीं ना कहीं कहते हैं कि मैंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने इतना टाइम एनर्जी लगा रखा है, तो मैं इस रिश्ते से कैसे निकल जाऊँ, मैं इस रिश्ते को कैसे छोड़ दूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई मुझे वेट करना चाहिए, पहले मुझे खुद की फीलिंग्स को समझना चाहिए, पहले मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए, ठीक है ना। और मैं कहूँगी धीरे धीरे जो दिख रहा है, क्योंकि जो आर्कएंजल माइकल की एनर्जी भी आ रही है, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर मैच करूँ तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ भी रहा है, ऐसी बात नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, बढ़ भी रहा है। बट ये नहीं कह सकते कि फुल ऑन हाँ बिल्कुल ही सब कुछ आपके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्रिएट कर रहे हैं अपने आप को ना, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ उनको लगता है कि नहीं, मुझे वेट कर लेना चाहिए, मुझे मूव ऑन नहीं करना चाहिए, मुझे सामने वाले का वेट करना चाहिए, मैंने उसको मैसेज किया, उसका रिस्पांस का वेट करना चाहिए, मैंने उसको अनब्लॉक कर दिया है, उसके किसी इनिशिएट का वेट करना चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। आपसे कोई डिसीजन या तो सुनना चाहते हैं या आपका कोई डिसीजन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। गोइंग विद द फ्लो, यस, चीज़ों को लेकर बहुत हद तक आप कह सकते हो कि ये इंसान ना एक नई शुरुआत चाहते हैं, जहाँ पर एक पॉज एनर्जी में कह सकते हो आप ये हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं ये आपका वेट कर रहे हैं, ये थॉट वाइज भी आपकी तरफ से किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हैं, किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से किसी तरीके के कहते हैं ना, जैसे यूनिवर्स में हम छोड़ देते हैं कि अरे यूनिवर्स कुछ ठीक कर देंगे हमारे बीच में, तो उस तरीके के किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं। थॉट वाइज इज लाइक कि यस, अगेन मैं बोलूँगी क्योंकि चैरियट एनर्जी है,
तो ये इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यस, गैस लाइटिंग की एनर्जी है। बैड इंटेंशन। देखो यहाँ पर चैरिट है, चैरिट और गोइंग विद द फ्लो, दोनों ही कार्ड जो है वो ये बता रहे हैं कि इनकी इंस्टिंक्ट, इनकी इंट्यूशन, इनका गट फीलिंग जो है वो इनको बताता है कि हो सकता है कि इस इंसान ने आपको यूज़ किया है, इसकी आपके लिए इंटेंशन सही नहीं थी, इसने आपको गैसलाइट किया है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हुई हैं। बट कहीं ना कहीं अभी ऐसा है कि जैसे ये इंसान के अंदर, मैंने बोला ना चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ बोला था ना चेंजेस दिख रहे हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं पहले से अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं कि मुझे दूसरों को गैसलाइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरों के अंदर विश्वास जो है ना बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर विश्वास बढ़ाना चाहते हैं अपना, ठीक है। एंड यस, मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि ये रियलिटी आपके सामने रखना चाह रहे हैं, ये रियलिटी आपके सामने रखना चाह रहे हैं। अगर अभी तक ये बस इल्यूजन ही चल रहे थे ना यहाँ पर, ये आपके सामने अपनी रियलिटी रखना चाहते हैं, रियलिटी पर बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने प्रैक्टिकल लेवल की बात भी करी कि रियलिटी पर बात करना चाह रहे हैं, रियल रहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। इल्यूजन्स में ना तो आपको रखना चाहते हैं, ना ही खुद रहना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। इस इंसान का आपके लिए इंटेंशंस क्या है सिंह राशि? इंटेंशंस रिगार्डिंग, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड अगेन, मेच्योरिटी का, सक्सेस का, न्यू बिगनिंग का, पुरानी सारी चीज़ों की एंडिंग का इंटेंशंस है यहाँ पर। एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। भाई मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये इंसान आपको लेकर फॉर श्योर, इनको किसी तरीके की लर्निंग मिली है, फॉर श्योर इस इंसान को कहीं ना कहीं इसके लेसन्स मिल गए हैं, फॉर श्योर ये इंसान मेच्योरिटी से इस रिश्ते को डील करना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। आई जस्ट सो 1144, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है देख लेते हैं सिंह राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सिंह राशि। वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो मुझे अभी तो नहीं कहूँगी मैं कि अभी कुछ दिनों में ये कॉन्टैक्ट दिख रहा है, मुझे लगभग यहाँ से मान के चलो अगस्त तक की एनर्जी दिख रही है जहाँ पर कॉन्टैक्ट आपके पर्सन का आएगा, उससे पहले की एनर्जी नहीं है, ठीक है। हाँ, पर ये रिकंसिलेशन की एनर्जी दिख रही है। अभी देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कोई गार्डेड है सामने वाला या आपके पर्सन, ठीक है। एंड यहाँ पर है डेविल। यस, एक इंसान जो है बहुत हद तक किसी की नेगेटिविटी को, किसी के कंट्रोल को, किसी की ओवर, है ना, पोजेसिवनेस को, ऑब्सेशन को नहीं सह पा रहा है और वो गार्डेड है, ये एनर्जी दिख रही है। एंड इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सेपरेशन नजर आ रहा है मुझे विद द 5 ऑफ पेंटिकल। कोई है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है इनके नेगेटिविटी को, इनके कंट्रोल को, दोनों में से देखो कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकती आपके पर्सन ही है, बट कोई एक है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत कंट्रोलिंग है, टेम्प्टेड रहना रखना चाहता है सामने वाले को, मैनिपुलेशन में रखना चाहता है सामने वाले को। सो मुझे ऐसा लगता है जो इन्होंने आपके साथ किया सेम इनको देखने को मिल रहा है, या तो आपके पर्सन को देखने को मिल रहा है, या फिर आपके पर्सन ने जैसे आपके साथ किया उस थर्ड पर्सन के साथ भी वही कर रहा था या कर रही थी, जिससे उस इंसान ने जो है ना अपने आप को गार्ड कर लिया, मतलब थर्ड पर्सन ने अपने आप को बचा लिया उस चीज़ से। तो इन लोगों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन के बाद फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है नियर फ्यूचर में। द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट इज लाइक कि कोई एक्शन नहीं है, पॉज एनर्जी है, ठीक है। एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, उनको लगता है बहुत जल्दबाजी में वो चीज़ें गलत कर देते हैं, इसलिए उन्होंने पॉज ले रखा है, यहाँ पर मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे आपकी तरफ से किसी तरीके का इनिशिएटिव वो चाहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई ना कोई वो अपने जोन में जानबूझकर रह रहे हैं, वो कोई डिसीजन जानबूझकर नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट हो, ठीक है। OFBAJYXTBNVA पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। राशियां जो मुझे दिखी हैं दैट इज कैंसर, लियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये राशियां मुझे नजर आई हैं। यहाँ पर सी द रेस्ट एंड रिकंसिडर, आपको कहा जा रहा है आप भी पॉज लो, वेट करो सही डिसीजन को बनाने का, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो और पहले अपने अंदर के जो पुराने वुंड्स हैं उनको हील करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।